सनातन धर्म संस्कृति की ओर से विजय तस्वीर हम आपको मिलाते हैं गुरु जी श्री ब्रह्म ऋषि महाराज के प्रिय शिष्य हरीश प्रियदास वाममार्गी से। सुनते हैं संक्षेप में सनातन धर्म और उसकी व्याख्या। महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। मैं सनातन धर्म संस्कृति की तरफ से आया हूँ। विजय तस्वीर सर, आपका बहुत मैंने नाम सुना था। आपके काफ़ी शिष्य हैं। उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए है तो गुरु महाराज से इस बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और काफ़ी वरिष्ठ और महान संत हैं, मगर वो अपने आप को एक साधारण सा उपदेशक मानते हैं सनातन धर्म के लिए। तो सर गुरु महाराज, मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि आज जो सनातन धर्म है उसमें काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, जुड़े हैं, बहुत पुरानी परंपरा है हमारी। तो सनातन धर्म एक ऐसा रहस्य है पुरातन से, उसके बारे में कुछ हमें उसकी जानकारी चाहिए थी। आज के नवयुवक पीढ़ी जो है भटकी हुई है, उसके लिए। यह हो, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सनातन धर्म के बारे में हमने भी जो अनुभव जो प्राप्त किया है अपनी साधना के द्वारा, अपने सद्गुरु की दया से, जो माँ की दया से जो भी प्राप्त हुआ है प्रसाद, वो मैं आपको बताता हूँ। सनातन अधर्म, सनातन धर्म, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं है। सनातन जो शाश्वत है, निराकार है, अगोचर है, निर्गुण है, जिसे परब्रह्म कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं। अनंत है, वो अनंत है, उसका कोई किनारा नहीं है, उसका कोई छोर नहीं दिखाई देता। जन्मा है, उसको किसी ने भी उसको जन्म नहीं दिया। जन्मा है, अपने आप में प्रकट है। वो इतना विराट है, इतना विराट है, बुद्धि भी चकरा जाती है। बुद्धि भी नहीं है वहाँ पर, वाणी भी नहीं है। वाणी उसका वर्णन क्या कर सकती है? जिस तरह से गूंगा आपने मिठाई खिलाई, उसका स्वाद नहीं बता सकता। वो अपने भाव से उसका जो स्वाद है वो बता सकता, लेकिन उस स्वाद को कोई ग्रहण नहीं कर सकता। उसी तरह से साधक जब वो परब्रह्म परमात्मा का अनुभव करता है, उसका व्याख्यान नहीं कर सकता। अगर कोई करता है, वो अज्ञानी है। जो अपने आप में पूर्ण है, उस पूर्ण की बातें कैसे कर सकता है? नहीं बता सकता वो। अब धर्म की बात बताता हूँ। धर्म क्या है? धर्म एक ऐसा मार्ग है जो सनातन से जोड़ता है, शाश्वत से, निराकार से जोड़ता है। वो मार्ग है जिसको धर्म कहते हैं। उस मार्ग पे चलने वाला जो साधक है और धर्म की जो प्रक्रिया है, उसकी जो क्रिया है
उसको अपनाता हुआ, उसको अपने हृदय में ग्रहण करता हुआ, पालन करता हुआ, माया से परे जब उस परब्रह्म में, अब जैसे समुद्र की बूंद है, उसमें से एक बूंद लिया, हाथ में लिया, क्या आप उस समुद्र की बूंद को समुद्र कह सकते हैं? नहीं कह सकते। समुद्र की बूंद को जब समुद्र में डाल देंगे तो फिर वो समुद्र का रूप धारण हो जाता है। उसी तरह से जब ये जीव, अणु जिसको बोलते हैं, जीवात्मा, और ईश्वर का अंश बोलते हैं, उस अंश को आत्मा नहीं कह सकते, वो तो आत्मा का अंश है। जब वो अंश, जब वो समुद्र की बूंद की तरह समुद्र में जब लय हो जाएगा, तब जाके उसको आप आत्मा कह सकते हैं। जब उसमें लय हो जाता है परमात्मा में, ये धर्म भी पीछे रह जाता है, सिर्फ शाश्वत रह जाता है, सिर्फ मैं हूँ, एक मैं परब्रह्म, मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। लेकिन इस मार्ग पे वही चल सकता है जो सदगुरु के चरणों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित है, जो पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित है। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान मैंने देखे हैं, धर्म की चर्चा करेंगे, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलते। अब जैसे कहते हैं हम धर्म गुरु हैं, धर्म गुरु कितने हो गए? धर्म गुरु आया ना, सनातन धर्म, धर्म की जो परिभाषा जानता है वो ही सदगुरु है। जो नहीं जानता उसको धर्म गुरु कहलाने का हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं। ये बड़ा विचित्र रहस्य है, इसको जितना आप गहराई में जाएंगे बहुत रहस्य खुलते चले जाएंगे। धन्यवाद।